हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और ये वीडियो उन लोगों के लिए है, उन स्टूडेंट्स के लिए है जो लाइब्रेरी का, चाहे वो डिप्लोमा कर रहे हैं चाहे वो डिग्री कर रहे हैं, ठीक है। सो एक प्रैक्टिकल पार्ट उसमें आता है, जब प्रैक्टिकल एग्ज़ाम आता है, डैट इज़ CCC क्लासिफाइड कैटलॉग कार्ड्स, जिसमें हम कैटलॉग कार्ड्स बनाते हैं अकॉर्डिंग टू CCC, ठीक है। दो पार्ट्स होते हैं, एक AACR2 के अकॉर्डिंग बनानी होती है एंट्रीज कैटलॉग कार्ड्स, और दूसरा है CCC क्लासिफाइड कैटलॉग कार्ड्स। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल स्टार्टिंग से सीखना चाहते हैं, ठीक है, कैसे कैटलॉग कार्ड्स बनते हैं, कैसे इसके रूल एंड रेगुलेशंस हैं। तो उनके लिए ये परफेक्ट वीडियो होने वाली है। मे बी ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि एक ही वीडियो में मैं बेसिक से लेके, ठीक है, और इसके जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं मैं साथ में ही कर सकूँ, ठीक है, ताकि बार बार पार्ट्स में आपको सर्च करने में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो एक ही पार्ट में बिल्कुल स्टार्टिंग से इसके रूल रेगुलेशंस, इसके स्ट्रक्चर्स से स्टार्ट करेंगे, और इसके जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होंगे वो हम सॉल्व करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन एग्जाम्स में जैसे भी क्वेश्चन आते हैं, आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे वो सारे मेथड आपको बताए जाएंगे, ठीक है। सो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हमें क्या है, वर्क हम करेंगे विद अ सिंगल और शेयर्ड ऑथरशिप के साथ, मतलब एक ऑथर अगर गिवन होएगा या फिर एक या एक से ज़्यादा ऑथर आपको दिए होंगे, उसकी कैसे हम कैटलॉग कार्ड्स बनाते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले आप देखते हैं ये फ्रंट पोर्शन ऑफ द मेन एंट्री कार्ड। दो तरह की एंट्री होती है, एक होती है मेन एंट्री, अगर आपको इतना पता होएगा, एक होती है और दूसरी होती है एडिटर एंट्री, ठीक है। मेन एंट्री सबसे पहले आप देखनी है कि जो कैटलॉग कार्ड बनाने हैं, आपको क्वेश्चन गिवन होएगा, ठीक है। क्वेश्चन आपको गिवन होएगा, उसके लिए आपको ये कार्ड बनाने होते हैं। जैसे कि आपको ये गिवन आपको दिख रहा है, ये कैसे बनते हैं, मैं एक वन एंड छोटे से छोटा पॉइंट आपको क्लियर कर देती हूँ, ठीक है। सो सबसे पहले आपने क्या बनाना है, ये कार्ड बनाना है, ठीक है। ये रेक्टेंगल शेप का बॉक्स बनाना है, और इसका साइज़ कितना होएगा, अगर आप सेंटीमीटर में जाओगे तो 12.5 सेंटीमीटर इधर से ये लाइन, और यहाँ पे 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर इंच की बात करोगे, ये 5 इंच, देन ये 3 इंच, ठीक है। So, पहले आपने ये ऐसे रेक्टेंगल बॉक्स बनाना है, उसका साइज़ मैंने मेंशन कर दिया कि कितना होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे लाइंस लगाओगे, ठीक है। लाइंस में आपको यहाँ पे बताती हूँ, ये रही, ठीक है। तो लाइंस कैसे लगाओ, देखो ये आपका बन गया कार्ड, 12.5 इंटू 7.5 सेंटीमीटर का कार्ड बन गया। और ये जो फर्स्ट लाइन है, ठीक, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट इंटेंडेंट लाइन। देन ये जो सेकंड वर्टिकल लाइन है, दो लाइंस लगानी है आपने, देन इसको बोलते हैं सेकंड इंटेंशन लाइन, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना होता है, ये होता है आपका लेफ्ट एज, ठीक है। ये फिर इसके बाद आपने एक ये हॉरिजेंटल लाइन बनानी है, ठीक है। ये कौन सी लाइन है, एक हॉरिजेंटल लाइन बनानी है, जिसमें हम क्या लिखते हैं, लीडिंग एरिया। इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं लीडिंग लाइन, ठीक है। ये जो लाइन, इसको बोलते हैं लीडिंग लाइन, या फिर इसको बोलते हैं लीडिंग पार्ट या लीडिंग सेक्शन, ठीक है, जो पार्ट बनता है। और आपने जब भी कार्ड बनाना है, ये एक होल बनाना है, होल ऑफ द कार्ड, ठीक है। इसकी जो थिकनेस होगी 0.025 की होगी, ठीक है। तो आपने तो ऐसे अंदाजे से बना दोगे, कोई चक्कर नहीं इसका, ठीक है। तो ये है एक बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर कैटलॉग कार्ड बनाने का। और एक चीज़, जो ये आप लीडिंग सेक्शन बना रहे हो, ठीक है, ये जो लीडिंग सेक्शन आप बना रहे हो, इसके लिए क्योंकि वहाँ पे आपको ये ऐसी लाइन वाली कॉपी आएगी, है ना, लाइन पेपर में भी जो मार्कशीट आएगी वो ऐसी लाइंस वाली आएगी, ठीक है। तो आपने कितनी लाइन वहाँ पे स्किप करनी है, देखो यहाँ पे ध्यान रखना, आपने 1 2 3 3 लाइंस छोड़ के आपने जो हॉरिजेंटल लाइन लगानी है, ठीक है। 3 लाइंस, 1
2 3 लाइन छोड़ के आपने ये लाइन बनानी है, इसको बोलते हैं लीडिंग लाइन, जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। और यहाँ पे होती है इमेजिनरी लाइंस, जो आप क्या करोगे, मतलब जब भी आपने यहाँ पे कुछ भी लिखना होएगा तो मतलब आपने इस वाली लाइन के बाद में स्टार्ट करना है, ठीक है, कॉल नंबर। और इसके बाद आपने अगर कुछ न्यू स्टार्ट करना होएगा, ठीक है, तो आपने यहाँ से स्टार्ट करना है, ये वाली लाइंस इमेजिनरी लाइंस, मतलब एक या दो लेटर छोड़ के हम लिखते हैं, ठीक है। ये क्या लिखते हैं मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है, डोंट वरी। सो आपको इतना समझ आ गया कि आपने एक बॉक्स बनाना है 12.5 इंटू 7.5 सेंटीमीटर वाला, ठीक है, ये वाला। फिर इसके बाद आपने दो वर्टिकल लाइंस लगानी है, इसमें थोड़ी सी ज़्यादा स्पेस छोड़नी है, इसके बाद यहाँ पे थोड़ी कम मार्जिन छोड़ना है। देन इसके बाद आपने ये एक लीडिंग लाइन लगानी है, 1 2 3 लाइन स्किप करके, फिर इसके बाद लीडिंग लाइन बनानी है। देन आपने ये होल ऑफ कार्ड बनाना है, पंच होल का मार्क बनाना है, ठीक है। क्लियर, समझ आ गई। ये फर्स्ट इंटेंशन लाइन है, ये सेकंड इंटेंशन लाइन है, ठीक है। ये हम इमेजिनरी लगाते हैं, ठीक है। क्लियर, ये राइट एज है आपका, ये क्या है, लेफ्ट एज। क्लियर। अब इसके बाद मैं आपको स्टार्टिंग से बताती हूँ। देखो, हमारा ये स्ट्रक्चर स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब इसमें लिखना क्या होता है, पहले देख लो क्या लिखना हो, फिर इसके बाद हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। ये जो पार्ट हमने बनाया डैट इज़ कॉल लीडिंग सेक्शन, इसको हम बोलते हैं लीडिंग सेक्शन। इसके बाद नीचे जो आता है इसको बोलते हैं हम हेडिंग सेक्शन। देन हेडिंग सेक्शन के बाद हम क्या लिखते हैं, टाइटल सेक्शन, मतलब बुक का टाइटल लिखते हैं। इसके बाद नोट सेक्शन, नोट सेक्शन जैसे ही आपका यहाँ पे क्वेश्चन लिखा होएगा, क्वेश्चन के लास्ट पे एंड पे एक कुछ नोट दिया होएगा। सम क्वेश्चन में हो सकता है कि जो आपका जो पेपर एग्जाम में आया हुआ है वहाँ पे नोट लिखा हुआ है, हो सकता है मे बी ना भी लिखा हो, ठीक है। अगर लिखा हुआ है तो नोट सेक्शन आपने यहाँ पे लिखना है, अगर नहीं लिखा हुआ है तो ये सेक्शन को आप स्किप कर दोगे। देन फिर यहाँ पे आप, ये बहुत नीचे है तो आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, ठीक है। ये होता है असेशन नंबर। असेशन नंबर हमेशा आपको क्वेश्चन में क्या होएगा, गिवन होएगा, ठीक है। और ये जो होल का निशान है वो आपने लगाना है, लगाना है। ये था फ्रंट पोर्शन ऑफ द मेन कार्ड। क्लियर हुआ। यहाँ पे लीडिंग सेक्शन, हेड सेक्शन, टाइटल, देन नोट सेक्शन, और यहाँ पे असेशन नंबर लिखना है बिल्कुल नीचे वाली साइड, ठीक है। अब देखो ध्यान से, जो मैंने अभी आपको बताया वो क्वेश्चन में कैसे आपको मिलेगा। फर्स्ट मैंने ये वाले पार्ट में ये जो लाइन लिखी है इसमें मैंने लिखा था लीडिंग सेक्शन। तो लीडिंग सेक्शन में आप क्या लिखते हो, कहाँ से स्टार्ट करते हो, यहाँ से, इसको बोलते हैं कॉल नंबर। कॉल नंबर हमेशा आप कैसे लिखोगे, पेंसिल से, ठीक है, पेंसिल से लिखना है। ये होता है कॉल नंबर। कॉल नंबर भी आपको कहाँ पे होएगा, क्वेश्चन में गिवन होएगा, ठीक है। कॉल नंबर भी आपको क्वेश्चन में गिवन होएगा। और कॉल नंबर में क्या चीज़ें आती हैं, ध्यान रखो। कॉल नंबर में होता है, कॉल नंबर में क्लास नंबर होती है, प्लस उसमें बुक नंबर आएगा, प्लस उसमें कलेक्शन नंबर आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल देती हूँ, मैं अपनी तरफ से बनाती हूँ, ठीक है, मतलब ये मत सोचना आप। जैसे कि B2 एन B2 655 N10 कुछ ऐसे करके, ठीक है। सो ये क्या है आपका, मतलब बी लिख लो अकेला, ठीक है। तो ये है आपका कॉल नंबर। बुक नंबर हमेशा नंबर की फॉर्म में होता है, ठीक है। क्लास नंबर आपका मतलब अल्फ़ाबेटिकली हो सकता है। कॉल नंबर आगे जो N10 है, ये क्या होता है, कलेक्शन नंबर। कलेक्शन नंबर में जिसमें ऑथर्स वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। क्लियर।
तो ये आपने कॉल नंबर यहाँ लिखना है, कौन सा सेक्शन होता है अभी हमने यहाँ पे पढ़ा था, दैट इज़ कॉल द लीडिंग सेक्शन। लीडिंग सेक्शन में आपने क्या लिखना है, कॉल नंबर। ठीक है, हमारा लीडिंग सेक्शन हुआ। इसके बाद हमारा क्या सेक्शन आता है, इसके बाद आता है हमारा हेडिंग सेक्शन। ठीक है, हेडिंग। हेडिंग सेक्शन में हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे देखो ध्यान से, हम लिखते हैं ऑथर का नेम, अगर उसके साथ डेट ऑफ बर्थ होएगी क्वेश्चन में तो डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें। और ऑथर का नेम लिखना कैसे है, सपोज क्या, अब मेरा जो नेम है डैट इज़ खुशी सोहल, है ना, खुशी मेरा नेम, देन क्या इसके साथ मेरा सर नेम है। तो अगर ऑथर का नेम लिखना है तो बाय द वे ये मेरे चैनल का नाम भी है, सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, अब इसको हमने लिखना है, एंट्री करनी है, तो हम इसकी एंट्री कैसे करेंगे, जो सरनेम होता है उसको हमने किस में लिखना है, सरनेम को हमेशा आपने कैपिटल लेटर में लिखना है। ठीक है, फिर इसके बाद आपने ब्रैकेट डालनी है, ब्रैकेट डालने के बाद जो आपका फर्स्ट नेम है, ठीक है, जैसे कि खुशी, तो ये फर्स्ट नेम आपने जो आपकी रनिंग हैंड राइटिंग है, ठीक है, जो आपकी रनिंग हैंड राइटिंग है उसमें लिखना है खुशी, स्मॉल लेटर्स में यानी कि। ठीक है, अगर डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है तो लिखनी है, अदरवाइज मोस्टली नहीं दी होती। ठीक है, तो ब्रैकेट के बाद आप क्या लिखोगे, ब्रैकेट में ही डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद यहाँ पे आप क्या करोगे, फुल स्टॉप लगा दोगे। क्लियर, ऑथर का नेम कैसे लिखना है, आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। मैं साथ में रब कर रही हूँ ताकि ज़्यादा हौच पौच ना हो जाए और आपको बस समझ आ जाए, मतलब क्लियरली। ठीक है, क्लियर। इसके बाद हमने पढ़ा था आपका हेडिंग सेक्शन हो गया, लीडिंग सेक्शन हो गया। इसके बाद आता है टाइटल सेक्शन। टाइटल सेक्शन में क्या होता है, जो बुक का टाइटल हमें क्वेश्चन में गिवन होएगा वो हम लिखते हैं टाइटल सेक्शन में। ठीक है, अब टाइटल सेक्शन में सपोज क्या है, इसमें भी देखो एक तो होता है मेन सेक्शन, जैसे कि हम लिख लें क्लासिफाइड कैटलॉग कार्ड, सपोज ये हमारी बुक का नाम है, ये तो हो गया मेन टाइटल। सब टाइटल हो गया, सब टाइटल में, सब टाइटल का मतलब होता है अगर कुछ साथ में उसके ना ब्रैकेट में दिया हो, जहाँ उसके नीचे जो मेन हेडिंग है उसके नीचे लिखा हो, जैसे कि मैंने लिख दिया रिगार्डिंग टू द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी मैनेजमेंट। ठीक है, सपोज मैंने ये लिख लिया, ये आपका मेन टाइटल लिखा, उसके बाद ये ब्रैकेट में ना नीचे लिखा हुआ, तो इसको बोलते हैं सब टाइटल। मोस्टली नहीं होता, बट अगर क्वेश्चन आपका थोड़ा कम्प्लेक्स लेवल पे आ गया, टिपिकल लेवल पे आ गया, तो आप ये लिख सकते हो। ठीक है, मतलब तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो मेन टाइटल के बाद आप लिखोगे सब टाइटल, इसके बाद लगाना है डॉट, ये डॉट लगाना ज़रूरी है, और इसके बाद कॉलन लगाने ज़रूरी है। ध्यान से आप देख सकते हो यहाँ पे सब टाइटल के बाद क्या है, कॉलन। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं और जूम कर देती हूँ ताकि आपको ये क्लियरली विजिबल हो जाए। ठीक है, दिख रहा है आपको, ठीक है, ऐसे इसको मैं और ज़्यादा कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से, मतलब क्योंकि इसके ना यही चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कॉलन लगाना, डॉट लगाना, सब कुछ। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या लिखा, सरनेम जो कैपिटल में हो, सॉरी यहाँ पे मेन टाइटल, मेन टाइटल के बाद ये डॉट लगाने हैं दो, फिर अगर सब टाइटल दिया हुआ है देन उसके बाद सब टाइटल, फिर सब टाइटल लिखने के बाद भी क्या आएगा, डॉट आएगा। ठीक है, डॉट, फिर अगर बुक का एडिशन दिया होएगा, ठीक है, बुक का एडिशन की जो एडिशन नंबर सेकंड या एडिशन नंबर 2, तो उसके लिए हम लगाते हैं ईडी।
ठीक है। ईडी के बाद हम ये ऐसे लगा के ऐसे, ठीक है, जो जितना भी एडिशन नंबर दिया होगा, ये मतलब क्वेश्चन में आपको पता लग जाएगा कितना है, 2 है, 3 या 4 है, जो भी कुछ है, ठीक है। तो ये उसके बाद डॉट लगाना है। इसके बाद ये एडिटर, ए डी, पहले ए डी, अगर एडिटर और एडिशन दोनों है तो जो एडिशन है पहले वो कैपिटल डी के साथ लिखेंगे। अगर फिर इसके बाद एडिटर है तो ई लिखने के बाद उसकी जो डी आएगी वो क्या आएगी, स्मॉल आएगी, देन डॉट आएगा, देन बाय, ठीक है, एडिटर बाय, फिर उसका नाम आएगा, ठीक है। फिर ये लिखने के बाद आपका एडिटर लिखने के बाद फिर क्या आएगा, डॉट। डॉट लिखने के बाद टी आर होता है ट्रांसलेटर, ठीक है। अगर ट्रांसलेटर दिया हुआ फिर ट्रांसलेटर डाल के डॉट, डॉट लगाने के बाद फिर बाय, फिर उसका नाम लिखेंगे, ठीक है, क्लियर। और फिर इसके बाद अगर आपको नेम ऑफ द सीरीज दी हुई है, ठीक है, एडिट बाय, या सीरियल नंबर दिया हुआ वो भी आप कहाँ पे लिखोगे, वो भी आप यहाँ पे ही लिखोगे, ठीक है, क्लियर। नेम ऑफ द सीरीज, ये आपको फिलहाल के लिए बस आप टर्म समझ लो, ताकि आपको जैसे हम क्वेश्चन करेंगे तो ये चीज़ें आपको मतलब क्लियर हो जाएं। देन उसके बाद अगर हमारा इतना हो गया, फिर सेशन नंबर आप नीचे की तरफ, और ये जो होल कमा के ये बनाओगे। ये था हमारा मेन एंट्री का फ्रंट पार्ट, ठीक है। अब हम देखते हैं कि मेन एंट्री का जो बैक पे पार्ट बनता है, मतलब बैक साइड पे, ठीक है, तो वो कैसा बनता है, ठीक है। तो उसके लिए आप देख सकते हो यहाँ पे ये बैक पोर्शन है मेन एंट्री कार्ड का, इसमें क्या दिया हुआ है, ध्यान से आप देख सकते हो। अब बैक साइड की जो एंट्री होती है उसको बोलते हैं ट्रेसिंग कार्ड्स, ट्रेसिंग सेक्शन, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, बैक पार्ट को, मेन एंट्री के जो बैक कैटलॉग पार्ट का उसको हाफ पार्ट मतलब सेंटर में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। इस वाले पार्ट को बोलते हैं लेफ्ट हैंड ऑफ बैक साइड, और इसको बोलते हैं राइट साइड ऑफ बैक साइड, ठीक है। इसको भी, इस वाले सेक्शन को, राइट पार्ट को भी 3 पार्ट्स में हम फर्दर डिवाइड कर लेते हैं, अपर पार्ट, देन मिडल पार्ट, देन इसके बाद लोअर पार्ट, ठीक है। अब इसमें लिखते कैसे हैं वो आप देख लो। सो यहाँ पे हमने उसको सेंटर में डिवाइड कर लिया, यहाँ पे पंच होल बना दिया, और राइट साइड पे मतलब सॉरी लेफ़्ट साइड पे हम लिखेंगे क्लास रेफरेंस एंट्री, ठीक है। क्लास रेफरेंस एंट्री में जो कौन सी क्लास नंबर यूज़ किया हुआ है ये वाला लिखेंगे। देन क्लास इंडेक्स एंट्री में क्या करते हैं, CIE, इसको बोलते हैं क्लास इंडेक्स एंट्री। इसमें जो कॉल नंबर को ब्रेक करके मतलब चेन प्रोसेस बनाया होता है, मतलब जो भी हमें क्लास नंबर दिया होता है उसको CC की हेल्प से, कॉलन क्लासिफिकेशन की हेल्प से जब हम उसको कोड को सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो वो सारी एंट्री आती है इसके अंदर। जैसे कि आपको पता है कि कॉल नंबर कैसे बना होता है, क्लास नंबर प्लस बुक नंबर होता है। जो क्लास नंबर की एंट्री होएगी, जितनी भी कोड उसको सॉल्व करके आएगा, वो होता है क्लास इंडेक्स एंट्री के अंदर। देन उसके बाद आता है बुक नंबर। बुक नंबर की जो भी एंट्री वहाँ पे होएगी बुक इंडेक्स एंट्री में होता है, जिसमें मोस्टली क्या होता है, ऑथर का नेम प्लस हम टाइटल लिखते हैं, BIE इसकी शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। इसके बाद क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री में क्या चीज़ें आती हैं, अगर इन केस हमारे पास नोट दिया हुआ है या सीरीज़ दी हुई है क्वेश्चन में, ठीक है, तो वो हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। इन केस या ये आपका जो कैटलॉग कार्ड है वो क्या हो जाए, कम मतलब फुल हो जाए, ठीक है, और आपका जो डाटा आपने लिखना था वो अभी आपका बच जाए, तो आपने क्या करना है, कौन सा रूल फॉलो करना है मैं आपको बताती हूँ। इसके लिए आपने, जैसे कि आपको पता है कि पीछे जो पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, हम ट्रेसिंग बोलते हैं। ये सेंटर कर लिया हमने, इसको लेफ़्ट पार्ट, ये क्या है राइट पार्ट, और राइट पार्ट को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया था, अपर मिडिल एंड लोअर। सो यहाँ पे देखो क्रॉस इंडेक्स एंट्री, यहाँ पे क्लास इंडेक्स एंट्री, और इन केस जैसे ही आपका नीचे ये टर्म ख़त्म हो जाए, ये कार्ड ख़त्म हो जाए, तो आपने क्या लिखना है, कंटिन्यू इन द नेक्स्ट कार्ड, ठीक है। फिर सेम वैसे ही कार्ड बनाना है, और उसके बाद लिखना है कंटिन्यू नंबर 1। इसके बाद जो एंट्री उसकी रह गई थी वो आप अगले कार्ड में लिखोगे, ठीक है।
आई होप सो आपको ये वीडियो मतलब ये समझ आ गया होगा कि कैसे ट्रेसिंग कार्ड बनाना है, ठीक है, क्लियर। सो ऐसे करके हम जो ट्रेसिंग कार्ड है मतलब बैक साइड ऑफ मेन एंट्री का वो बनाते हैं, ठीक है। सो इसके बाद हम देखते हैं कि मेन एंट्री का ये आपने ऑलरेडी कर चुके हैं हम कि कौन कौन से सेक्शन होते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम देखते हैं ये आपका ये सेक्शन कैटलॉग कार्ड के 6 सेक्शन होते हैं, ठीक है। फर्स्ट जिसमें आप क्लास नंबर लिखते हो, ठीक है। ये फर्स्ट जो लाइन होती है वर्टिकल लाइन होती है वहाँ से लिखना होता है। देन हेडिंग सेक्शन में जिसमें हम ऑथर का नाम लिखते हैं, ये कहाँ से स्टार्ट करनी है, ये सेकंड लाइन से, सेकंड जो वर्टिकल लाइन है वहाँ से स्टार्ट करनी है। और जो टाइटल लाइन होती है वो भी हमने कहाँ से स्टार्ट करनी है, सेकंड लाइन से। मतलब जो आपका ये कार्ड ऐसे बना होता है, ये फर्स्ट वर्टिकल लाइन है, ये सेकंड इंडेंशन लाइन है, ठीक है। तो यहाँ से ये सेकंड लाइन से स्टार्ट करना होता है, ठीक है। और जो नोट सेक्शन होता है वो भी कहाँ से करना होता है, सेकंड से। बस आपने जो लीडिंग सेक्शन होता है, ठीक है, तो वो फर्स्ट से करना है, बाकी सारे कहाँ से करने हैं आपने, सेकंड लाइन से। सेशन नंबर आपने बिल्कुल बॉटम वाली लाइंस में लिखना होता है, ठीक है। एंड जो फर्स्ट वर्टिकल होता है मतलब यहाँ पे फर्स्ट में, ठीक है। और जो ट्रेसिंग सेक्शन होता है वो कहाँ पे होता है, बैक साइड होता है मेन कार्ड की एंट्री में, ठीक है। सो ये चीज़ें थी। अब हम देखते हैं पंचुएशंस, मार्क्स एंड स्टाइल ऑफ राइटिंग, क्या स्टाइल होता है पंच ऑफ मार्क्स, ठीक है। तो ये हम देखते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं कि जैसे ही आपने क्लास नंबर लिखा, ठीक है। क्लास नंबर जो कॉल नंबर होता है किसका कॉम्बिनेशन होता है, क्लास नंबर एंड बुक का, ठीक है। तो वो कहते हैं सेपरेट होने चाहिए, किसके साथ, डबल स्पेस के साथ। सपोज क्या, कॉल नंबर बी 6 कुछ करके है, ठीक है, या बी है। तो जो ये हो गया, सपोज क्या है, क्लास नंबर। आपने बुक नंबर लिखना है तो 2 स्पेस छोड़ के फिर लिखना है, मतलब ऐसे करके लिखना है साथ साथ में। ऐसे बुक नंबर और क्लास नंबर नहीं, क्योंकि जब आपको क्वेश्चन में भी गिवन होएगा तो देखना ध्यान से कि ये दोनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। जैसे कि मैं एग्जाम्पल में बता देती हूँ कि यहाँ पे देखो आप ध्यान से, सी अलग है और डबल स्पेस डाल के फिर इसके बाद बुक नंबर है, ठीक है, या ऐसे करके। तो डबल स्पेस होनी चाहिए, ठीक है। और क्या मतलब रूल्स होते हैं, जैसे कि ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि जो आपका सरनेम होता है उसको कैपिटल लेटर में लिखना है, और जो फर्स्ट नेम होता है उसको ब्रैकेट में लिखना होता है, रनिंग लेटर्स में जिसको बोल देते हैं। जैसे ये मतलब फुल स्टॉप लगाना विदाउट जो करली ब्रेसिस के बाद फिर क्या है, फुल स्टॉप लगाना कंपलसरी है। फिर जब हम टाइटल सेक्शन लिखते हैं, टाइटल सेक्शन में क्या होता है, अगर स्टार्टिंग में कुछ ए, जहाँ एन लाइब्रेरियन है, ठीक है, तो एन ए दा जे जो डिटरमिन्स होते हैं, ठीक है, वो नहीं लगाने, सॉरी आर्टिकल्स होते हैं, ठीक है। तो ये आर्टिकल नहीं लगाने, ए एन दा, ठीक है। सीधा स्टार्ट करना है इसके विदाउट, ठीक है। कॉलन जो कॉलन होते हैं इस पुट बिटवीन, अगर सब टाइटल है, ठीक है, एक मेन हेडिंग के बाद अगर सब टाइटल है फिर उसके बाद कॉलन लगाने हैं, फिर उसके बाद सब टाइटल आपने लिखना है, ठीक है। फिर इसके बाद आपने अगर एडिशन लिखना है कि एडिशन नंबर सेकंड या कुछ भी, तो उसके पहले हमने क्या लगाना है, फुल स्टॉप। फुल स्टॉप लगाने के बाद फिर एडिशन लगा के फिर डॉट लगाना है, ठीक है। तो ये चीज़ है वो किसके लिए, ये सभी के लिए, ट्रांसलेटर के लिए, एडिटर के लिए, ठीक है, कंपाइलर के लिए, सभी के लिए हम एंड में क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप लगाएंगे, ठीक है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपको गिवन है। और जब हमने क्या लिखना होता है, कोई भी कहते हैं पंक्चुएशन मार्क नहीं लगाते हैं अगर गिवन बाय दी डॉक्टर एस आर रंगानाथन इन दी सेशन नंबर। सेशन नंबर में हम कुछ भी पंक्चुएशन मार्क नहीं लगाते, ठीक है, वो सीधा नंबर ही लिखते हैं। अब एब्रीवेशन देख लेते हैं, अगर ज्वाइंट ऑथर आए तो उसको हम जे ऑथर लिखना है। कैटलॉग कार्ड में एडिशन आए तो एडी लिखना है, एडिटर आगे एडी, फिर पीछे फुल स्टॉप लगाना ही लगाना है। ट्रांसलेटर में टी आर एंड इंसुलेटर में आई डबल एल इसके बाद फुल स्टॉप।
क्लियर? तो यहाँ पे मैं कुछ एग्जाम्पल्स देती हूँ, ठीक है? हाँ, किसके लिए? जो ऑथर्स के लिए, ठीक है? अगर जॉइंट ऑथर आ गया तो यहाँ पे ये है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, ये हमारी बुक का टाइटल है। ये हमारा ऑथर वन, ये है हमारा ऑथर सेकंड, ये हमारी कॉल नंबर, ये असेशन नंबर, ठीक है? क्लियर? तो इसको हम कैसे लिखेंगे? शुड बी रिटन इन द हेडिंग सेक्शन। ऑथर नेम आपको पता है कि किस में लिखते होते हैं हम? हेडिंग सेक्शन में लिखना होता है, ठीक है? हेडिंग सेक्शन में लिखना होता है। कैसे लिखोगे? अगर दो ऑथर हैं हमारे पास तो सरनेम पहले लिखना है कैपिटल लेटर में, फिर जो दूसरा गिवन है, जैसे कि ये भी कैपिटल लेटर में गिवन है, तो अगर जैसे दिया दिया हुआ है वैसे लिखना है, ठीक है? फिर इसके बाद सेकंड ऑथर है तो एंड लगा के, फिर इसका भी जो सरनेम है उसको देखो कैपिटल लेटर में, फिर ब्रैकेट डाल के उसका जो फर्स्ट नेम है, फिर इसके बाद ब्रैकेट बंद करके फिर डॉट लगाना है। ये है अगर दो ऑथर दिए हों। इन केस दो या दो से ज़्यादा ऑथर दिए हों तो उसमें क्या करना है? ये सेम क्वेश्चन, ये टाइटल है, ये हमारे पास एक वन ऑथर, टू, और ये थर्ड ऑथर है। तो इसमें हम कैसे लिखेंगे? जब हम कैटलॉग कार्ड में मतलब मेन एंट्री करेंगे तो फर्स्ट जो ऑथर है उसका सरनेम, देन उसका फर्स्ट नेम लिखने के बाद एंड अदर्स लगा देंगे, ठीक है? सेम रूल ही फॉलो करेंगे। अगर 3, 4, 5 अगर किसी टाइप का भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आपको अब पता चल गया। वन ऑथर है तो सिंपल वैसे ही लिखना है, अगर दो ऑथर है तो वो भी लिख पता चल गया आपको। अगर थर्ड 3 या 3 से ज़्यादा ऑथर है तो सभी में बस आपने फर्स्ट ऑथर का नाम लिखने के बाद एंड अदर्स लिख देना है, ठीक है? क्लियर? ठीक है। अब देखते हैं कि अगर सिंगल ऑथर है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग सीसीसी में क्या रूल है, इसके साथ फिर हम एक पर्टिकुलर एग्जांपल भी करेंगे, ठीक है? सो कैसे हम पता करेंगे कि पहले जो भी पर्सन का नेम गिवन होएगा उसको हम कैसे मानेंगे? एज अ ऑथर मानेंगे। अगर जो दो या दो पर्सन के नाम है तो हम उसको बोलते हैं जॉइंट ऑथर, मतलब एक या एक से ज़्यादा जब ऑथर हैं। द नेम ऑफ एनी कोऑपरेटिव बॉडी, कोई भी कोऑपरेटिव बॉडी अगर दी हुई है, जैसे कोई गवर्नमेंट पॉलिसी या कुछ भी ऐसे कुछ दिया हुआ, उसको भी हम क्या मानेंगे? एज अ ऑथर मानेंगे, ठीक है? द नेम ऑफ टू पर्सन या टू कोऑपरेटिव बॉडीज को हम ऑथर मानेंगे, ठीक है? द नेम ऑफ जॉइंट कॉर्पोरेट ऑथर, ठीक है? ये सारी चीज़ें हमको सिर्फ ऑथर के रिगार्डिंग थी। अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं, आपको क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा, ठीक है? मैं एक एग्जांपल इसी वीडियो में करवा देती हूँ, फिर क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है? तो ऐसे ही इसकी जो आगे वाली प्रैक्टिस होएगी वो आगे वाली वीडियो में हम कर लेंगे, ठीक है? सो यहाँ पे देख सकते हो, ये हमारे पास ये यहाँ तक ये क्वेश्चन है, ठीक है? जिसमें हमें इंट्रोडक्शन ऑफ द फिजिक्स, ये हमें टाइटल दिया हुआ है, ये हमें क्या दिया हुआ है? ऑथर। यहाँ पे सिर्फ एक ऑथर ही है, ठीक है? ये हमें प्रेस का नाम दिया हुआ है, एडिशंस हमें मेंशन है, ठीक है? और कॉल नंबर हमें गिवन है, इसके बाद सेशन नंबर गिवन है, पेज और साइंस, ठीक है? सबसे पहले कैटलॉग कार्ड बनाना है। ऊपर आप ये 12.5 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर का ये बॉक्स बनाओगे, दो वर्टिकल लाइन बनाओगे, 3 लाइन छोड़ के हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओगे। फर्स्ट जो अटेंशन इंटेंडेंट लाइन्स हैं वहाँ से आप क्या करोगे? कॉल नंबर लिखोगे, क्लास नंबर अलग लिखनी है, जो बुक नंबर है उसको अलग लिखना है डबल स्पेस डाल के। क्लियर? फिर इसके बाद ये था हमारा लीडिंग सेक्शन, ये कवर हो गया। इसके बाद हम क्या लिखते हैं? हेडिंग सेक्शन आता है। हेडिंग सेक्शन में क्या आता है? ऑथर का नाम आता है। ऑथर के नाम के लिए हम क्या करेंगे? उसका जो सर नेम है हॉपकिंग, वो पहले कैपिटल लेटर में लिखेंगे, देन ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद उसका जो फर्स्ट नेम है उसको लिखेंगे ब्रैकेट में बीनिट, ठीक है? फिर ब्रैकेट बंद करके फुल स्टॉप। फिर ये वाला सेक्शन किसका आता है? टाइटल का, है ना?
टाइटल सेक्शन है। टाइटल सेक्शन में हम बुक का नाम लिखेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ द फिजिक्स, ये भी सेकंड लाइन से स्टार्ट होएगा। जैसे ही आपका टाइटल ख़त्म हुआ डॉट लगेगा। फिर यहाँ पे हमें एडिशन दिया हुआ है, एडिशन कितना है, यहाँ पे सेकंड ऐसे लिखा हुआ है, तो आपने नंबर की फॉर्म में लिखना है 1 2 3 4 5, जो भी कुछ दिया हुआ वो न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखने के बाद वहाँ पे फुल स्टॉप लगा देना है। क्लियर। और नीचे सेशन नंबर लिखना है, सेशन नंबर आपको क्वेश्चन में ही गिवन है, और ये पंच होल बनाना है। ठीक है। इसका ट्रेसिंग कार्ड मतलब इसका बैक साइड वाला पार्ट कैसे बनाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इंडेक्स एंट्री, क्लास इंडेक्स एंट्री, ठीक है, ये लिख ली। ठीक है। यहाँ पे हमें कोई नोट वगैरह नहीं दिया हुआ था, इस करके नोट नहीं लिखा, कोई सीरीज वगैरह नहीं लिखी हुई थी तो वो भी नहीं हमने लिखी। ठीक है। क्लियर। तो यहाँ पे हम क्या लिखते होते हैं, जो हमें ये क्लास नंबर दिया हुआ है, क्लास नंबर देखो ये क्या है, सी। अब सी का हमने यहाँ पे फिजिक्स लिखा है, कैसे लिखा है मैं आपको बताती हूँ। सिर्फ हमें यहाँ पे क्लास नंबर दिया हुआ है प्लस कलेक्शन नंबर दिया हुआ है, मतलब ऑथर का नाम लिखना होता है इसमें। सी हमें कैसे फाइंड आउट करेगा कि सी फिजिक्स है, तो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो ये हमारी सीसी की मैंने बुक ओपन कर ली। ठीक है। क्लियर दिख रहा है। ठीक है। तो इसमें मैंने क्या किया, तो यहाँ पे देखो बुक में आप सी देखो, यहाँ पे फर्स्ट पेज है ये। ठीक है। फर्स्ट पेज पे आपको सी कहाँ पे लिखा रहा है, यहाँ पे फिजिक्स। ठीक है। तो आपको यहीं पे क्लियर हो गया। ठीक है। आगे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं थी आपको। सी का मतलब क्या है, यहाँ पे फिजिक्स। ठीक है। और ये एन 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 55 क्या हो गया, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ आपने सी लिखा। ठीक है। तो सी किसका था, फिजिक्स का था। इसके बाद आप क्या लिखते होते हो, ऑथर का नाम लिखते होते हो, ऑथर। देन इसके बाद जो टाइटल होता है, टाइटल। यहाँ पे कोई ये था आपका अपर पार्ट, ये था लोअर पार्ट, यहाँ पे बुक एंट्री होती है, इंडेक्स एंट्री, यहाँ पे क्लास इंडेक्स एंट्री थी। ठीक है। तो यहाँ पे क्रॉस रेफरेंस एंट्री थी, जो कि हमें कुछ दिया नहीं हुआ, कुछ नोट वगैरह कुछ सीरीज वगैरह नहीं दिया हुआ था। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब हमने क्या बनाना था, क्लास इंडेक्स एंट्री। क्लास इंडेक्स एंट्री में हमने हमारे पास था सी एन, एन के बाद था 55 आई थिंक सो, यस। ठीक है। एन 5, सेम आपने 12.5 इंटू 7.5 सेंटीमीटर का आपने क्या बनाना है, अ, ये बॉक्स बनाना है। ऊपर लिखना है क्लास इंडेक्स एंट्री। क्लास इंडेक्स एंट्री जो कॉल नंबर से बनती है। ठीक है। उसमें ये क्लास प्लस बुक नंबर होता है। ठीक है। तो क्लास इंडेक्स एंट्री करते हैं। क्लास हमारी ये जो सी थी, सी हमने अभी हमने फाइंड आउट किया सी का क्या मतलब होता है यहाँ पे, फिजिक्स। ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो एंट्री करनी है वो फर्स्ट यहाँ से करनी है, फर्स्ट अटेंडेंस लाइन से। ठीक है। तो फिजिक्स, इसके बाद ये जो लाइन है ये आपको एज इट ही याद करनी पड़ेगी, क्योंकि हमेशा जब भी आप क्लास इंडेक्स एंट्री डालोगे तो ये एज इट ही लिखना है, फॉर डॉक्यूमेंट इन दिस क्लास एंड इस सब डिवीजन सी द क्लासिफिकेशन पार्ट ऑफ द कैटलॉग अंडर द क्लास नंबर। और जो आपने क्लास नंबर सॉल्व किया वो आपने नीचे यहाँ पे भी लिख सकते हो और यहाँ पे भी लिख सकते हो। ये पंच होल बनाने ही बनाने हैं। ठीक है। फिर क्लास इंडेक्स एंट्री होगी, तो इसके बाद हम क्या लिखेंगे, बुक इंडेक्स एंट्री। बुक इंडेक्स एंट्री में हमने पहले ही देखो यहाँ पे ऑलरेडी ये ट्रेसिंग पार्ट में हमने लिखा था, बुक इंडेक्स एंट्री में हमने क्या लिखा, तो ऑथर का नाम आएगा। तो हम ऑथर की एंट्री करवाएंगे, क्योंकि ऊपर सिर्फ हमने लीडिंग सेक्शन में सिर्फ क्लास नंबर लिखते हो मेन एंट्री में, है ना। तो उसका सरनेम और फर्स्ट नेम लिखने के बाद ब्रैकेट बंद करके डॉट, इसके बाद टाइटल, जो हमारी बुक का टाइटल था वो लिखना है, जो हमने मेन एंट्री में भी डाला था। यहाँ पे CN55 ये बुक एंट्री है, इस करके बुक, ये क्लास थी, ऊपर क्लास इंडेक्स एंट्री, अब बुक की एंट्री है तो बुक इंडेक्स एंट्री। ठीक है। और ये कॉलन लिखना ही लिखना है एज इट।
फिर इसके बाद बुक इंडेक्स एंट्री में ऑथर भी आता है और फिर टाइटल भी आता है। अब टाइटल क्या है आपका, इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स, ठीक है, ये टाइटल है। और टाइटल जब लिखते हैं फिर नीचे हम क्या लिखते हैं, ऑथर का नाम, ठीक है, ऑथर के नाम के साथ ही एडिशन आएगा और ये आपका कॉल नंबर एज इट चलता रहेगा, ठीक है, क्लियर। और साथ में यहाँ पे सेशन नंबर आपने लिखना है, ठीक है, सेशन नंबर साथ में चलता रहेगा, ठीक है। तो ये था आपका बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट जो मैंने क्लियर करा, ठीक है। आई होप सो अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी सी का बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट समझने के लिए, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अब जैसे ही आप प्रैक्टिस करोगे और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होएगी। मैं इसके बाद ही मतलब जो नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस होंगे, दो या दो से ज़्यादा ऑथर्स मल्टीपल एंट्रीज कैसे करते हैं, वो सारी की सारी मेरी वीडियो आ जाएगी। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि वो कहीं मिस ना हो जाए, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर कोई भी आपकी क्वेरी हो तो हाँ मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक्स।